लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मॉक पोल की प्रोसेस एक आवश्यक कार्रवाई होती है। जो मूल मतदान जो है उससे पहले हमें एक दिखावटी मतदान मॉक पोल प्रोसेस करवानी होती है। तो मॉक पोल प्रोसेस के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और ये प्रोसेस कैसे करवानी है, ये सभी आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद संजय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आपको दिखाई दे रहा है, उस बटन पर आप क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से हमें मॉक पोल प्रोसेस करनी है। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको ये पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से समझाई गई है। चलो शुरू करते हैं। मॉक पोल प्रोसेस एक चार्ट के माध्यम से हमें सबसे पहले सीयू को क्लियर करना है। यानी जब भी हम मॉक पोल शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें सीयू को क्लियर करना है, कंट्रोल यूनिट जो है, क्योंकि हो सकता है उसमें पहले से यदि कोई मत डाले हुए हों। यह संभावना वैसे तो बहुत कम है, परंतु फिर भी यदि हो तो हमें सबसे पहले मॉक पोल करने से पहले सीयू को क्लियर करना है। उसके बाद हमें डिस्प्ले सभी उम्मीदवारों के लिए 0 दर्शाएगा, यानी उसमें परिणाम चेक करेंगे तो उसमें सभी उम्मीदवारों के लिए 0 है वो हमें उस डिस्प्ले में दिखाई देगा। उसके बाद वीवीपैट पेपर स्लिप कंपार्टमेंट खाली दिखाएं, यानी जो भी पोलिंग एजेंट हैं उनको हमें ये सारी चीज़ें दिखानी है। तो उसके बाद हमें वीवीपैट स्लिप कंपार्टमेंट है वो दिखाना है कि इसमें किसी भी प्रकार की स्लिप नहीं डाली हुई है। उसके बाद अगली प्रोसेस, एक मतदान अधिकारी और सभी मतदान अभिकर्ता मतदान करने हेतु कंपार्टमेंट में जाएं। यानी जो मूल मतदान के लिए हमने कंपार्टमेंट बनाया है उसमें एक मतदान अधिकारी और सभी मतदान अभिकर्ता जितने भी कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, उनके सभी के एक एक मतदान अभिकर्ता है वहाँ कंपार्टमेंट के अंदर जाएंगे। उसके बाद मतदान अभिकर्ता अपनी पसंद के अनुसार मत दें व प्रत्येक नीले बटन को कम से कम एक बार दबाना होगा। यानी प्रत्येक मतदान अभिकर्ता है वो अपने पसंद के उम्मीदवार को उसमें एक बार वोट डालेंगे और कम से कम एक बार नीला बटन है वो प्रत्येक उम्मीदवार का दबना चाहिए। कम से कम 50 मत डाले जाने हैं। पीओ द्वारा डाले गए मतों का मैनुअल रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, यानी जैसे जैसे वोट डाले जाएंगे वैसे उनका रिकॉर्ड भी रखना है और कम से कम 50 मत डालने हैं। ज़्यादा हो सकते हैं, यदि मान लो कैंडिडेट हमारे ज़्यादा हैं तो हमें उनको बराबर बराबर मत डालने हैं। 8 कैंडिडेट हैं तो हमें कम से कम उन सभी को इतने वोट डालें कि भी 50 से वो ज़्यादा हों और सभी को बराबर बराबर मत मिल जाए। नोटा को भी इसमें शामिल करना है। नोटा को भी उतने मत डालने हैं जितने सभी कैंडिडेट को हम बराबर बराबर मत डाल रहे हैं। उसके बाद हमें क्लोज बटन दबाना है और फिर परिणाम दिखाना है। यानी सारे मत डालने के बाद हमें जो चुनाव है उसको क्लोज करना है, जो दिखावटी मतदान है उसको, और फिर परिणाम बटन को दबाना है। उसके बाद वीवीपैट पेपर स्लिप कंपार्टमेंट खाली करें। यानी वीवीपैट की जो पर्चियाँ कंपार्टमेंट के अंदर गिरी है, जिसमें 7 पर्चियाँ जो है वो मशीन चेकिंग की, सेल्फ चेकिंग की जो पर्चियाँ हैं वो होगी, और बाकी जो पर्चियाँ हैं वो जो कैंडिडेट को वोट डाले गए हैं वो पर्चियाँ होंगी, वो हमें अब खाली करनी है। इसके बाद सीयू परिणाम और वीवीपैट पेपर स्लिप की तुलना करें। यानी जो पर्चियाँ वीवीपैट से निकली है और जो सीयू में परिणाम दिखा रहा है कंट्रोल यूनिट में, उसकी हमें तुलना करनी है, वो एक जैसा होना चाहिए। अब सीयू पर क्लियर बटन दबाएं। यानी अभी जो दिखावटी मतदान के लिए हमने वोट डाले हैं वो सारे हमें क्लियर करने हैं। फिर उसके बाद वीवीपैट पेपर स्लिप के पीछे मॉक पोल स्लिप रबर स्टैंप लगाएं। यानी जो पर्चियाँ निकली है उनके पीछे हमें मॉक पोल स्लिप
रबर स्टैंप है वो लगानी है। यदि रबर स्टैंप नहीं है तो हम उनके पीछे मॉक पोल की स्लिप लिख सकते हैं। इसके बाद विशेष ब्लैक लिफाफे में मोहर लगी पर्चियां रखें। पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अभिकर्ता उसे लिफाफे पर हस्ताक्षर करवाएं। यानी एक काले रंग का लिफाफा होगा, उसमें वो सारी पर्चियां रखनी हैं और पीओ और सभी मतदान अभिकर्ता है उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद लिफाफे पर मॉक पोल की वीवीपैट पेपर स्लिप, मतदान केंद्र का नंबर, मतदान केंद्र का नाम, काउंटेसी का नाम और मतदान की तारीख, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर लिखनी हैं। इसके बाद लिफाफे को पिंक पेपर सील के साथ सील करें। पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ता पिंक पेपर सील पर हस्ताक्षर करें। यानी पिंक पेपर सील होगी, उससे हमें लिफाफे को बिल्कुल सील करना है। मॉक पोल प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने हैं और उसके बाद सीयू के परिणाम खंड व वीवीपैट के पेपर स्लिप ड्रॉप बॉक्स को सील करें और बाद में हमें सीयू का जो परिणाम खंड है उसको और वीवीपैट का जो पेपर स्लिप ड्रॉप बॉक्स है उसको सील करना है। तो ये सारी गतिविधि होने के बाद हमारी जो है मॉक पोल प्रोसेस पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें मॉक पोल प्रोसेस पूरी करनी है। धन्यवाद।